आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। और आपको बता दूं, अप्रैल 2019 में जेके बैंक पीओ के एग्ज़ाम हुए थे और बच्चे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे अपने रिज़ल्ट का। और लगभग आपको बता दूं 1 साल होने को आया है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। और हाल ही में एक नोटिस आता है कि जो बच्चे अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे उनका एग्ज़ाम जो है फिर से लिया जाएगा। क्या कुछ बच्चों का कहना है, आइए ले चलते हैं और जानते हैं। जी, आपका नाम? ठाकुर सनी सिंह। ठाकुर जी, मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बच्चे जो है रिजल्ट का वेट कर रहे थे और उतने में ही एक ऑर्डर निकलता है कि अब एग्जामिनेशन जो है फिर से ली जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर जो जेके बैंक के कुछ महीने पहले जो पीओस और क्लर्क के जो फॉर्म लगे थे और उसमें बच्चों ने एग्ज़ाम्स भी अटैम्प्ट किए थे, बट उसमें क्या हुआ था कि जो फर्स्ट पेपर अटैम्प्ट था उसका रिज़ल्ट भी नहीं पेंडिंग था और एक रिज़ल्ट आउट भी हुआ था। बट उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे वो वेट कर रहे थे, कईयों के इंटरव्यू थे, कईयों का सेकंड पेपर अटैम्प्टेशन था। बट आज 5-6 महीने के बाद एक नोटिस आता है जो अपना जेके बैंक है उसके द्वारा कि जो आपके एग्जामिनेशन जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी तब की जो जेके बैंक ने पोस्ट बाहर निकाली थी उस सबको कैंसिल कर दिया गया। न्यू जो नोटिफिकेशन है दैट विल बी गोइंग टू कमिंग सून। बट मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इतनी देर से उस चीज़ की आस लगाए बैठे थे कि हमारी लिस्ट आज आउट होगी, कल होगी, तो आधों ने तो जो उसका फर्स्ट पेपर अटैम्प्ट था वो पेपर भी क्लियर किया था और उन्हें ये आशा थी कि हम सेकंड पेपर देंगे और मे बी कहीं ना कहीं उन लोगों की सेटलमेंट होगी। 45 डेज़ के अंदर जो है रिजल्ट आ जाता है। लोग काफ़ी देर से, स्टूडेंट्स जो है काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा, कब हम आगे जाएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, तो काफ़ी टाइम लग गया ना कि ये नोटिस आने में, क्या कहेंगे? देखिए, हेयर आई वुड लाइक टू से समथिंग। यस्टरडे ओनली आई हैव रेड वन नोटिस, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि देयर इज़ व्हेन देयर इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीडीपी एंड द बीजेपी, उस दौरान कुछ घोटाला हुआ था। बट मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मतलब जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट थी या पीडीपी गवर्नमेंट, अगर उनके दौरान को ऐसा कोई घोटाला हुआ है तो आप उसको अपने स्टूडेंट्स का जो युवा है उनके साथ उसको कैसे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करते हो? अगर उन्होंने घोटाला किया तो आप उनसे पूछे ना, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा यूथ है, उनका उसमें क्या कसूर है? आपने जो इतनी रिक्रूटमेंट वो कैंसिल की, नो डाउट जो जेके बैंक है, चाहे कोई अन्य जो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ना होगा, वो उसमें अपनी रुचि मतलब दिखाएंगे और जल्द एक नोटिस ज़रूर मतलब लाएंगे रिक्रूटमेंट के लिए। बट मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चों ने इतनी तैयारी की थी, इतनी मेहनत से जिन्होंने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किए थे, कईयों के एग्ज़ाम भी मतलब जो फर्स्ट पेपर वो क्लियर हुआ था वो सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे थे, कईयों का जो क्लर्क था उनका जो फर्स्ट पेपर था वो क्लियर होता वो अभी अपने इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे थे। बट उन बच्चों के साथ कहाँ इंसाफ थी? मेरी ये मांग थी और मेरी ये मांग अभी रहेगी भी कि वो जो आपने उसको कैंसिलेशन किया है आप उसको कैंसिल मत कीजिए। जो आपने आप उसमें क्लियर चिट एक दे रहे हैं कि जो पीडीपी और बीजेपी की जो सरकार थी उस दौरान जो घोटाले हुए हैं आप उसको देखिए ना। ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी इसमें तो अभी जो मतलब युवा थे, जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था, उनका उसमें घोटाले से क्या लेना देना है? ठीक है, उनकी तो सेटलमेंट भी नहीं हुई थी, उनको तो जॉब जो उनकी प्लेसमेंट वो भी अभी तक नहीं हुई थी, वो तो सिर्फ अभी एग्जाम प्रोसेस में वो चल रहे थे। तो मुझे लगता था कि इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए और जो इन्होंने ये जो स्टेप लिया है ये बहुत गलत स्टेप है और मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। धन्यवाद जी। आपका नाम? इश्तियाक है। इश्तियाक, मुझे बताइए क्या कहना है आपका इस सब पर? देखिए, जिस तरह से ये डिसीजन लिया गया है, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, कहीं ना कहीं जब स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम हुआ था, स्टार्टिंग में ही इसमें थोड़े बहुत कुछ क्लैशेस आ रहे थे। जैसे 250 पोस्ट के लिए 2500 बच्चा लेना था, उन्होंने 10,000 बच्चा लिया था, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ था। लेकिन अगर कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर स्टार्टिंग में आपको लगा था कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है तो आपको जो 45 डेज़ में आपको रिज़ल्ट निकालना होता है तो आपको 45 डेज़ के अंदर ही एग्ज़ाम ही कैंसिल कर देना चाहिए था। पॉलिटिकल आप जहाँ तक इसमें ये कहा गया कि भाजपा और पीडीपी गवर्नमेंट में यहाँ पे गड़बड़ हुई थी इसलिए, तो अगर भाजपा और पीडीपी गवर्नमेंट गड़बड़ कर रही है तो उसकी वजह से आप यूथ को सफ़र करवा रहे हो। लगभग 1 साल होने को है जब से एग्ज़ाम हुआ है बच्चों का। एग्जैक्टली 1 साल हो चुका है, 1 साल होने को है और 1 साल के बाद जो बच्चे रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे आज उन्हें बताया जा रहा है कि आपका पेपर कैंसिल किया जा रहा है। मतलब इनसे इस चीज़ से इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उनका आप दिमाग चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार की ये ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं कि आप 1 साल आप पूरा लगा देते हो और साल होने के बाद आप लोग बोल देते हो पेपर कैंसिल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल गलत डिसीजंस लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है। तो चाहे वो क्या करते हैं अब? देखिए, इस प्रकार के जो डिसीजंस हैं, ऐसे डिसीजंस नहीं आने चाहिए और जो ये एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था इसको
अच्छे से देख लेना चाहिए था। अगर एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए था 45 डेज़ में ही एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए था। और जो भी डिसीजन हम देख रहे हैं, जो भी डिसीजन जम्मू कश्मीर में लिया जा रहा है, वो डिसीजन बिल्कुल यहाँ के यूथ के फेवर में नहीं है। और मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बनाया है, वो यूटी आपने इसलिए बनाया था कि यहाँ पे विकास होगा, लेकिन अभी तक कोई भी आपकी ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर के यूथ को फेवर करती हो। चाहे आप एज रिलैक्सेशन की बात ले लो, आप SRO 202 की बात ले लो, या आज बैंक के रिज़ल्ट की बात ले लो, या यहाँ की जो नई रिक्रूटमेंट्स हैं, यहाँ जो नई वैकेंसीज़ हैं, उनको जनरेट करने की बात देखी जाए तो किसी भी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल फेल हो चुकी है। और इनको जिसके लिए यहाँ पे 370 हटाया गया है, स्टेट से डिमोशन करके इसको यूटी बनाया गया है, उस चीज़ पे इनको फोकस करना चाहिए कि यहाँ विकास के लिए ये सब हुआ था और यहाँ पे विकास करना चाहिए। और कोई भी पॉलिसी अभी तक इनकी फेवर में नहीं है। तो मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम यूथ के लिए, यूथ को इतना जो आप यूथ के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हो, ये करना बंद कर दीजिए और कोई अच्छी पॉलिसी लाकर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद जी। आपका नाम? जफ़र। मुझे बताओ, लोग जो है बच्चों की बात की जाए जिन्होंने JK बैंक के एग्ज़ाम दिए थे, वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। 45 डेज़ के बाद रिज़ल्ट आ जाना था, लेकिन अभी तक वो रिज़ल्ट का ही वेट कर रहे थे। उतने में एक नोटिस आ जाता है कि आपका एग्ज़ाम जो है फिर से लिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं तो थोड़ा सा जितनी मेरी सोच है मैं उसके अकॉर्डिंगली बताऊँगा। देखो, ये ऐसा है कि आप एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, ये सरकार का ही कहना है कि सरकार कहती है कि उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर थोड़े बहुत फ्लॉज थे जिसकी वजह से हमने ये सिस्टम को ख़त्म किया। मुझे बताया कि पिछले 3 साल से इस स्टेट को कौन चला रहा था? बीजेपी और PDP चला रही थी। वही बीजेपी जो आज सेंटर के अंदर बैठी है, वही बीजेपी जिनका लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी स्टेट को रन कर रहा है। अगर फ्लॉज थे तो वो फ्लॉज किसने क्रिएट किए? वो फ्लॉज क्रिएट करने वाले आप थे। अगर फ्लॉज क्रिएट हुए तो या तो आपको उसी टाइम रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि सरकार में आप थे, आपके डिप्टी CM थे, महबूबा आपके में साथ कोलेशन में थी, आपको उसी टाइम रोकना चाहिए था। लेकिन हाँ, सरकार बहुत ख़तरनाक पॉलिसियाँ लाती है इसमें। अब इन्होंने ये इस वजह से नोटिफिकेशन निकाला कि तो इसका सीधा रीज़न है। अब एक कॉमन मैन को, मेरे जैसे को यही समझ आता है कि सीधा रीज़न है कि कितने टाइम से स्टेट के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर एक भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा है। अब लोगों को ये बताने के लिए कि आपके लिए अच्छे दिन आ गए हैं, चाहे वो किसी भी सेगमेंट के हों, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, इन सब का ये काम है। वो उन लोगों को खुश करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि हम नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस करा रहे हैं, जबकि उन बच्चों से ऑलरेडी आप फीस ले चुके हैं। वो बच्चे, वो एक जनरेशन, आप खुद सोचें कि 1 साल के अंदर कम से कम 10,000 बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है। तो जो बच्चे ऑलरेडी रिक्रूट हो के आराम से अपॉइंट हो सकते थे, उनका अब 10,000 नए बच्चों के साथ कंपटीशन करवाने की क्या ज़रूरत है, जबकि सब कुछ आपके हाथों में। तो ऑफ लॉज को ठीक कर, क्या मांग क्या करते हैं अब आप? क्या होना मैं तो यही मांग करता हूं कि आप जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उनको ओपन कीजिए, आप रिक्रूट कराइए, क्योंकि स्टेट की, यूनियन टेरिटरी की इतनी बुरी हालत है कि रेस्ट ऑफ द इंडिया की भी अभी बहुत बुरी हालत है। हमारी स्टेट, हमारी यूनियन टेरिटरी दुनिया में, मतलब इंडिया के अंदर नंबर 1 पर कैपिटा इनकम के अंदर आती थी। उसका रीज़न यही था कि क्यों कहीं ना कहीं साइड बाय साइड रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते थे, चाहे वो गवर्नमेंट के हों कि हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर प्राइवेट सेक्टर का कोई स्कोप हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अभी भी बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है कि हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर प्राइवेट का बहुत बड़ा स्कोप है। जो स्कोप था कि आपको पहले भी आप अपनी कंपनी को यहाँ पे वो लगवा सकते थे, एस्टेब्लिश कर सकते थे, क्योंकि आपको लीज़ के ऊपर ज़मीन मिलती थी। सांबा और कठुआ के अंदर ज़मीन पे लीज़ मिलती थी, आप वहाँ पे कर सकते थे। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? मुझे ये बताएं कि राजौरी पुंछ के अंदर तो कोई इंडस्ट्री खुल नहीं सकती, चनाब वैली के अंदर कोई इंडस्ट्री खुल नहीं सकती, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करानी पड़ेगी। तो उस गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट को जो आपके पास वैकेंट हैं उनको प्लीज़ फिलअप करने, यही सरकार से अपील करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम ज़हीर चौहान मैम। जी, मुझे बताइए क्या कहना है आपका इस सब पर? मैम, मेरा ये कहना है कि जो JK बैंक की रिक्रूटमेंट हुई थी उसके बाद जो भी हुआ, ये तो सरासर यूथ के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि आप देखो उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया। जो पहले बॉडी IBPS ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, अब भी तो वही बॉडी है, उसमें क्या फ़र्क है? तो ये जो है ये यूथ के साथ सख्त खिलवाड़ है और ये गलत है। तो क्या मांग करते हैं अब आप? मांग यही है कि जो भी हुआ ये गलत हुआ है, तो सरकार को जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए, जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और रिक्रूटमेंट जो हो वो जल्दी होनी चाहिए। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मशकूर इलाही ख़ान है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, ये जो भी फ़ैसला रहा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर हमारी यूटी के अंदर, तो अगर देखा जाए हर एक फ़ैसले के कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो एक वेलकम डिसीजन हो सकता है ये गवर्नमेंट का इस चीज़ को लेके, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे हम कह सकते हैं जो धांधलियाँ हुई रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, उनको जो है अगर चेक किया गया है तो ठीक है, एक नए तरीके से जो है आप बच्चों से फॉर्म लगवा के इसमें रिक्रूटमेंट करवा सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं 1500-1600 बच्चों का जो है वो फ्यूचर जो है वो स्टेक पे लग गया। अब जो 1200 बच्चे बैंकिंग एसोसिएट्स का फॉर्म भरे हुए थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, या जो बैंक पीओ के लिए 1 साल से कंटिन्यू पढ़ रहे थे, तो उनके साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादतियाँ हुई है, क्योंकि उन बच्चों का तो इसमें कसूर नहीं है। अगर आप जो है इस रीज़न पे जो एग्ज़ाम को स्क्रैप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लीगल एफिनिटीज़ की वजह से जो है आप एग्ज़ाम को स्क्रैप कर रहे हैं, ये तो बच्चों के सर आप नहीं ना डाल सकते, क्योंकि रिक्रूटिंग एजेंसीज़ तो आप हैं। आपको ये टाइमली चेक करना चाहिए था इसमें कौन सी दिक्कतें रह रही है, कौन सी कमी पेशी रह रही है। तो ये सारा जो है बच्चों के ऊपर एक किस्म की अब जैसे कि स्क्रैप तो कर दिया है, तो हमारी बिल्कुल एक जायज़ सी डिमांड ये है कि जिन बच्चों ने फॉर्म लगाए थे उनसे कोई भी पैसा ना लिया जाए, उनको जो है इसी तरीके से एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए। और साथ ही साथ अब जो है अगर स्क्रैप आपने एग्ज़ाम कर लिया है तो नए फॉर्म भी इसमें जो है लगाए जाए। और हमारी एक और डिमांड है इस चीज़ को लेके कि सिर्फ आप 1500 पोस्ट एडवर्टाइज़ ना करें, इसमें कम से कम 2000 प्लस पोस्ट एडवर्टाइज़ करें, ताकि एक बल्क में जो है बच्चा इसके अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाए। हमने देखा जिन भी बच्चों से हमने बात की वो काफ़ी रोष में थे और उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई भी नोटिस निकाला जाता है तो उसके लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि युवाओं पे क्या होगा, किस तरह से उन्होंने मेहनत की है, उसे विफल ना होने देना चाहिए था। इनका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ना कुछ इस पर अब सोचना चाहिए ताकि उनकी जो मेहनत है वो बेकार ना जाए। अब देखना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर क्या बड़े कदम उठाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।